से भरा है, तो सब कर्म में भी सफलता निश्चिंत है। इसीलिए बाबा ने अच्छा बनाया है कि जब भी एक दूसरे से मिले तो ओम शांति। तो पहले ही मेरा बीज क्या रहा, आई एम अ बीइंग ऑफ पीस। मैं जिससे बात कर रही हूँ वो भी शांत स्वरूप आत्मा, तो हमारी बातें भी कैसी होगी। तो आज का विषय भी बहुत सुंदर है, द पावर ऑफ साइलेंस। ये तो सबने अनुभव किया है, क्या है साइलेंस की पावर, किस किस ने अनुभव किया है। अच्छा, वेरी नाइस। साइंस की पावर तो हम देख रहे हैं ना। वैसे आजकल के समय में तो हम घेरे हुए हैं साइंस से, माइक से लेकर सब कुछ, प्रोजेक्टर, टीवी, फोन, बहुत सारी फैसिलिटीज है साइंस की भी। तो साइलेंस की भी बहुत खूबसूरत फैसिलिटीज है, और जितना हम साइलेंस के पावर से एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, बहुत, एक बाबा हमेशा कहते हैं कि कम समय में ज्यादा काम, कम खर्च वाला नशीन, कि कम संकल्प में हम बड़े काम कर सकते हैं, कुछ दो शब्द में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी साइलेंस की इफेक्ट है। जब भी साइलेंस की बात करते हैं तो एक शब्द बुद्धि में आता है, एंड द वर्ड इज सटल, सूक्ष्म। सुना है ये शब्द पहले, सूक्ष्म। क्या अर्थ होता है उसका? बहुत छोटा। कहा जाता है जितनी चीजें सूक्ष्म होती है उतनी छोटी भी होती है साइज में, और पावरफुल भी होती है। जब पहले कंप्यूटर्स इन्वेंट किए चार्ल्स बैबेज ने, कहते थे एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था, और उसमें एक फाइल डाउनलोड करने में उनको 1 महीना लगता था। और अब तो इतना कंप्यूटर सबके पॉकेट में है, जो चाहो एकदम सहज रीति से कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी जब सूक्ष्म हुई तो उसका जो कार्य है वो भी पावरफुल और तेज गति से होने लगा। तो जितनी चीजें सूक्ष्म उतनी पावरफुल होती है। विशेषकर हमारे पास 5 तत्वों से हम सब सवेरे से रात तक अपना कार्य करते हैं ना। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जो चीजें यूज करते हैं वो भी इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो 5 तत्वों में भी अगर हम थोड़ी एक्टिविटी करें, किसी को याद है व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स? हाँ जी, एयर, वाटर, फायर, ईथर, हाँ, स्काई और अर्थ, लैंड, राइट। तो अगर इन 5 को आपको सीक्वेंस में लगाना हो कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म क्या है और सबसे कम सूक्ष्म क्या है, तो आप कैसे लगाएंगे इसको? पृथ्वी, हाँ, पहले पृथ्वी आएगी, फिर जल आएगा, वायु, अच्छा, अग्नि, हाँ, स्काई, राइट। लैंड को हम टच कर सकते हैं, उस पे चल सकते हैं ना, तो आई एम एबल टू टच इट, फील इट, वॉक ऑन इट, राइट। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म पानी, टच कर सकते हैं लेकिन रहता है हाथ में, और थोड़ा सूक्ष्म हुआ। फिर एयर, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते। और फायर, टच भी नहीं कर सकते। और स्काई, कुछ भी नहीं कर सकते, इट एग्जिस्ट इन इट्स ओन वे। तो इन 5 तत्वों से ऊपर जैसे जैसे वो सूक्ष्म होता गया, पावरफुल होता गया। लैंड के कंपेयर में फायर इज वेरी पावरफुल ना। तो जैसे ऊपर जाते हैं, देयर इज अ 6th एलिमेंट, जिनके बारे में हम राजयोग मेडिटेशन में सब सुनते हैं, एंड दैट एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ लाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्म तत्व, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है। इन 5 तत्वों से परे, पृथ्वी से परे ना, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, वो एक ऐसा तत्व है जहाँ पे हम आत्माएं रहती है। तो सोचो हम आत्माएं कितनी सूक्ष्म है, तो हमें कितनी पावर भरी है जो इन 5 तत्वों को हम सहज रीति से रूल कर सकते हैं।
डू यू रियलाइज कितनी पावर है इस आत्मा में? ना, और उस आत्मा का भी पिता कौन? परमात्मा। जो तो सदा उस तत्व में रहता है, तो वो कितना शक्तिशाली है, कितनी सूक्ष्म एनर्जी, बट हाउ पावरफुल ही इज। तो ये आत्मा जब हम वास्तविक रूप से इसका अनुभव करते हैं, तो हम गहरी साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अब हर समय तो वहां रह नहीं सकते, यहाँ पे आना पड़ता है ना। तो बाबा ने 3 बातें सुनाई है। कहते हैं कि साइलेंस की जैसे फैसिलिटीज है, साइंस की फैसिलिटीज है, वैसे साइलेंस की भी फैसिलिटीज है, जो हम इस डे में while using the 5 element हम उसको यूज कर सकते हैं। और वो 3 फैसिलिटीज साइलेंस की बहुत सूक्ष्म है और बहुत पावरफुल भी है, जो मैजिकल कार्य कर सकती है। उसमें सबसे पहले शुद्ध संकल्प, प्योर थॉट्स। Our thoughts are the most subtle thing in the soul। ना, अगर हमारे संकल्प पवित्रता से शुद्ध है, तो वो संकल्प दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को परिवर्तन कर सकते हैं। If my thoughts are pure, तो दूसरी आत्मा जिसके व्यर्थ संकल्प चल भी रहे होंगे, तो उसको भी हम शुद्धता की ओर डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, my feelings, भावनाएं। और बाबा हमेशा कहते हैं शुभ भावनाएं, ना, गुड फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स। और फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स अगर शुभ है औरों के लिए, खुद के लिए, इस वायुमंडल के लिए, ना, समय के लिए, तो वो फीलिंग्स और आत्माओं को परमात्मा की फीलिंग्स की अनुभूति करा सकती है। उन्हें भी परमात्मा से स्नेह का अनुभव करा सकती है। एंड द थर्ड, बहुत पावरफुल और मेरा फेवरेट है, और वो है लैंग्वेज ऑफ द आईज, हमारी दृष्टि की भाषा। हम भक्ति में गीत गाते हैं, नजर से निहाल करने वाले। भगवान कौन है? जो हमें देखता है और हम उसकी नजर से निहाल हो जाते हैं। तो जब साइलेंस की शक्ति वाली आत्मा किसी पे भी नजर डालती है ना, तो वो उसकी दृष्टि सामने वाली आत्मा को भी उपराम ले जाती है, निहाल कर देती है, उसका जीवन बना देती है। और हमने तो देखा है हमारे बड़ों से, हमारी दादियों से, उनकी दृष्टि में ना, क्योंकि उनके संकल्प प्योर है, उनकी भावनाएं शुद्ध है ना, तो जब भी वो दृष्टि, वो नयन मिलते हैं, तो सच में हमें वो हमारे खुद के स्वमान का अनुभव होता है कि वास्तव में मैं कितनी उच्च आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। तो ये कमाल है दृष्टि की। आई थिंक 3-4 साल पहले जयंती दीदी, जो अभी हमारे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उन्होंने बहुत सुंदर, राखी का समय था और उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था पूरे यज्ञ के लिए, पता नहीं किसी को याद होगा। उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि इस राखी हम प्रतिज्ञा लें कि जब भी हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखे, तो हम एक दूसरे को सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखेंगे। व्हाट इज सतो प्रधान? ना, सतो प्रधान, सतो माना 7 गुण, सतो माना सत्यता, आत्मा के जो ओरिजिनल उसके वर्चुअस है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और लव, स्नेह, वो जो उसके गुण है, उसमें प्रधानता माना कंप्लीटनेस। तो कोई भी अगर मेरे सामने आए और मैं देखूं कि वो आत्मा सतो प्रधान है, the soul is filled with those original qualities, naturally मेरे शब्द चेंज हो जाएंगे, मेरे संकल्प चेंज हो जाएंगे, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो एक दृष्टि ना कि सत्व प्रधान आत्मा है, कितने सारे व्यर्थ संकल्पों को वही समाप्त कर देती है, and it becomes easy to experience that natural silence, sweet silence। ना, समझ में आ रहा है? तो these are the 3 facilities of the soul
हाँ, जो अवेकेंड होती है जैसे जैसे हमारे में साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। तो आज सभी हम इतने बैठे हैं, तो अभी क्या सुनाया? सबसे पहले प्योर थॉट्स, फिर गुड फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स, और आखिरी में दृष्टि, हमारे नयनों की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द आईज। तो अभी यहाँ बैठे बैठे आप अपने मन को एक वेरी प्योर थॉट में एकाग्र करें। जो भी मन में संकल्प आए, एकदम शुद्ध, वेरी प्योर थॉट, एंड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन दैट थॉट। अब उस थॉट को सामने रखते हुए अपने दिल में वो फीलिंग इमर्ज करें। इमर्ज दैट फीलिंग। अगर संकल्प लिया है मैं विजय आत्मा हूं, तो इमर्ज करें, आई ट्रूली एम ए विक्टोरियस सोल। और अब सभी धीरे से खड़े होंगे। और अपने कोई एक तरफ मुड़ के एक दूसरे को जो संकल्प लिया है उसी दृष्टि से देखेंगे। अब अपनी दूसरी तरफ उनको भी उसी दृष्टि से, उसी संकल्प, उसी फीलिंग के साथ देखें। ओम शांति। सभी बैठ सकते हैं। क्या अनुभव हुआ सबको? इजी लगा? उनको देखना उस रूप में इजी लगा? अच्छा, शायद आज तो जो साइड में बैठे उनको जानते नहीं होंगे, लेकिन जिनसे घर में रोज मिलना है, जिनसे रोज हमारे संस्कारों की रास मिलन होती है, उनके लिए भी ये दृष्टि रखना कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, इट्स इजी। वो भी तो ओरिजिनली सत्य तो यही है ना, वो वही आत्मा है जो आदि अनादि गुणों से भरपूर है। तो उसको सत्य स्वरूप में देखे, उस फीलिंग के साथ देखे। तो किसी को शेयर करना है? जो 2 जन थे, मे बी 2 sisters,
आपको क्या लगता है वो आपको कौन से संकल्प से देख रहे थे? आप गैस कर सकते हैं? आप फीलिंग कैच कर पाए कि वो आपको कौन से संकल्प से देख रहे थे? आपको क्या फीलिंग आई जब वो आपको दृष्टि दे रहे थे? तो पवित्र आत्मा। अच्छा, आपका वो थॉट था? अरे वाह, देखो मैच हो गया। ना तो कई बार हमने ये अनुभव किया है ना कि जब साइलेंस में रहकर हम दूसरे को दृष्टि देते तो सामने वाली आत्मा भी हमारे थॉट को कैच कर पाती है कि वो मुझे उसी थॉट से देख रहे हैं। तो आज जब कला दीदी आएंगे, अच्छा अभी टाइम है, तो थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन शी विल आल्सो गिव अस, हमने अभी देखा कि पावर ऑफ साइलेंस होता क्या है, उसकी फैसिलिटीज क्या होती है, उसको कैसे प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दीदी उसका महत्व भी सुनाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब चीजों का महत्व पता नहीं होता है ना, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट पे पड़ी होती है। जब कोई चीज का महत्व समझ में आता है ना, तो उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो अभी आज के समय में तो सभी बहुत बिजी रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ, इतने सारे बार बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ना, सोशली भी अपनी इमेज को मेंटेन करना होता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स में हम स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी के बजाय लास्ट में रख देते हैं। समझते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले अभी खुद को संभालो। लेकिन जब ये आध्यात्मिकता की वैल्यू हम समझते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी की क्या शक्ति है, अगर वो शक्ति जीवन में आ गई तो कितनों का कल्याण कर सकती है। सबसे पहले तो वो मेरा ही कल्याण करेगी। घर में अगर कोई एक जन एसी ऑन करता है तो क्या वो हवा उसी पे आती है? पूरे घर पे आती है ना। वो एसी ये तो नहीं करेगा ना, इसने ऑन किया तो मैं इसी को ठंडी दूं। सबको वो वायुमंडल में वो प्रेम देगा ना, वो ठंडक देगा ना। तो जब हम भी वो आध्यात्मिकता का दीपक हमारे जीवन में जगाते हैं, तो वो सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हमारे आसपास वालों तक भी वो रोशनी ऑटोमेटिकली फैलती है, उसको फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आध्यात्मिकता का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन एट दिस टाइम स्पेशली? अगर उसको समझ ले तो वो नेचुरली हमारे लिस्ट में नंबर 1 हो जाएगा। तो रखेंगे अब मेडिटेशन को नंबर 1। सबको पता तो है वो क्या क्या करता है, उसकी पावर्स क्या है, लेकिन जब उसको अनुभव करते हैं ना, तो वो अनुभव बार बार खींचता है। जैसे आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस तो है ही, लेकिन जहां तक हमने अनुभव किया है हमारे जीवन में, वो सिर्फ साइलेंस नहीं है, लेकिन वो स्वीट साइलेंस है। जब हमारे संकल्प, हमारी फीलिंग्स और हमारी दृष्टि एकदम साफ और प्योर और क्लीन होती है, तो आत्मा उस साइलेंस का, स्वीट साइलेंस का अनुभव करती है। और स्वीट क्यों? आप सबने मिठाई खाई है? एक बार खा लेते हैं तो मुंह में स्वाद रह जाता है ना। यूजुअली क्या कहते हैं, खाने के बाद एंड में खाएं ताकि मुंह मीठा रहे, और वो मिठास बार बार खींचती है। तो ये साइलेंस भी ऐसी है, इतनी स्वीट, इतनी मधुरता से भरी है, जो एक बार उस रस को चख लिया तो बार बार आपको उस अनुभव में जाने का मन करेगा ना। जैसे कुछ हुआ, बस उस साइलेंस में जाके बैठ गए। कहा जाता है कि जब स्टॉर्म आता है ना, तूफान, बड़े बड़े जो टॉर्नेडोज आते हैं, उस टॉर्नेडोज के बीच का जो सेंटर, जो उसका आई कहते हैं, वहां पे कोई हलचल नहीं होती, इट्स वेरी स्टिल। आसपास एकदम जोर से तूफान हो रहा है, हवा अपना काम कर रही है, लेकिन बीच का सेंटर पॉइंट एकदम साइलेंट, कोई आवाज नहीं। तो ये साइलेंस की शक्ति ऐसी है जो मेरे आसपास कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थिति तूफान की तरह घूम रही है, लेकिन मैं अपने सेंटर पे ना, और उस सेंटर में कोई हलचल नहीं, एकदम मीठी साइलेंस।
और वो सेंटर, उस पे वो परिस्थिति आने पर उस सेंटर पे बैठ जाना, उसके लिए चाहिए पावर। हमेशा कहते हैं हमारे दो दोस्त हैं, एक का नाम है प्रैक्टिस, दूसरे का नाम है अटेंशन। जीवन में इन दोनों को लेकर चलेंगे ना तो जीवन बड़ा सरल रहेगा। प्रैक्टिस ये एक बार से नहीं होता। मेडिटेशन को ऐसी चीज नहीं है कि चुटकी में हमें स्वीट साइलेंस का अनुभव हो गया। एक बार नहीं, अनेक बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसको कहते हैं ड्रिल करो। ना एक्सरसाइज भी करते हैं ना कोई भी मसल बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते हैं। और जितनी बार रिपीट करते हैं उतना उसका वो मसल स्ट्रांग होता जाता है। तो यहाँ पे भी मन की एक्सरसाइज जितनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में अपना काम कर रहे हैं, बस 1 सेकंड इस दुनिया से परे 5 तत्वों से दूर अपने संकल्पों को चेक करो, फीलिंग को चेक करो, दृष्टि को चेक करो, उसको क्लीन करो और ऊपर परमात्मा के साथ इन दैट एलिमेंट ऑफ लाइट जाकर बैठ जाओ। एक्सपीरियंस दैट साइलेंस फॉर 1 मिनट एंड कम बैक। इसको बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो मन और बुद्धि में भी वो एकाग्रता का जो मसल है वो स्ट्रांग होता जाएगा। फिर जब जितने भी बड़े बड़े तूफान आए, उस तूफानों के बीच में हम उस सेंटर पे जाके इजीली खड़े रह सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस और अटेंशन भी। ना सवेरे से अभी तक हम इस प्रोग्राम में आए, कोई बता सकता है हमारे कितने परसेंटेज अच्छे संकल्प रहे और कितने परसेंटेज व्यर्थ संकल्प रहे? संकल्प अपना काम करते रहे ना, और हम हाथों से अपना काम करते रहे ना, तो वो अटेंशन, वो सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना पड़ता है। किसी से मिले, आज कितने लोगों से आप मिले होंगे ना, यहाँ पे भी आए, इतने लोगों को देखा, किस दृष्टि से मैंने उनको देखा? बस साधारण ही, मैं अपने ही सोच में व्यस्त और उनसे मिला और कार्य हो गया ना। तो वो अटेंशन, मैं किसी से मिल रहा हूँ, मेरा थॉट क्रिएट हो रहा है, कैसा थॉट था, कैसी फीलिंग आई, किस नजर से मैंने उनको देखा। तो जितना वो अटेंशन और प्रैक्टिस डेवलप होगा आत्मा के अंदर, उतनी सरल रूप से परिस्थितियों में भी हम इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसे कहा ना कि इट्स अ प्रोसेस, ऐसे नहीं कि आज के दिन ही बस हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आज के दिन हम डिटरमिन थॉट जरूर ले सकते हैं। और फिर जब जब आपको टाइम मिले उस संकल्प को दृढ़ता का पानी देते जाना। तो आज आप सब आए हैं, तो कोई विशेष अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा डिटरमिन थॉट जरूर ले। और जब भी आपको समय मिले ना, सवेरे का समय तो बहुत ही अच्छा है, अमृत वेले, तो जब भी उठे सबसे पहले उस संकल्प को आपके और बाबा के बीच में लाए और उस संकल्प को शक्ति दे, उसको पावरफुल बनाए ना। उस प्रॉमिस को याद करे कि बाबा मैंने ये संकल्प लिया था जिसे मुझे पूरा करना है और आप मेरे साथ ही हो, तो आपको सहयोग देना है। और रोज इसको पानी देते रहेंगे तो जरूर ना सिद्धि तो है ही। विधि से सिद्धि मिलती है ना। सो द मेथड इज, विधि है प्रैक्टिस एंड अटेंशन। ठीक है, अरे दीदी अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, सभी खुश है, राजी है, पक्का ना। स्पिरिचुअलिटी में एक और भी विशेषता है कि इसको कभी अपने मन पे भारी नहीं होने देना, उसको लाइट रखना। जितना स्पिरिचुअल लाइफ में हल्के रहते हैं ना, लाइट रहते हैं, उतने जल्दी आगे चल पाते हैं। इसलिए यहाँ पे वैसे तो सब जानते होंगे हम क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या बनना है, क्या बनना है? अच्छा, उसके पहले क्या बनेंगे? कैसा फरिश्ता? डबल लाइट फरिश्ता।
ना, जिसकी वो प्योरिटी की भी लाइट हो और स्थिति में भी लाइट। जैसे फेदर होता है ना, कितना हल्का होता है, वैसा डबल लाइट फरिश्ता। कहते हैं जब कोई पत्थर है और पत्थर में हम लकीर लगा दे, इफ आई मेक अ मार्क ऑन द स्टोन, तो वो लकीर जल्दी से मिट पाएगी ना। पत्थर से लकीर को मिटाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर उसी लकीर को हमने पानी में बनाया तो आई और गई। और उसी लकीर को हमने हवा में किया तो लकीर दिखेगी भी नहीं ना। तो जितनी हम लाइटनेस में रहते हैं, हवा और पत्थर, कौन सा लाइट है? हवा। पत्थर कितना भारी है ना। तो जितनी हमारी स्थिति भी लाइट रहती है तो बातें आएगी और जाएगी। लेकिन अगर हम भारी है पत्थर की तरह, छोटी सी भी लकीर अंदर छिप जाएगी और बार बार फिर उसके बारे में सोचते रहेंगे और हमें परेशानी होगी। तो जितना हो ना, ये पुरुषार्थ तो सवेरे से रात तक पक्का करना है, अपने को लाइट रखना, खुश रखना। और वो लाइटनेस ही हमें सहज ये साइलेंस का अनुभव कराती है। एक कहानी भी है, 3 ऋषि मुनि थे। उसमें एक ऋषि मुनि था जो 10,000 साल से तपस्या कर रहा था। दूसरा ऋषि मुनि था जो 5,000 साल से तपस्या कर रहा था। और तीसरा था जो 100 साल से कर रहा था। अब फिर एक आया ना, भगवान का जो सेक्रेटरी होता है, वो आया तीनों ऋषि मुनि को भगवान का संदेश देने के लिए। अब तीनों ईगर थे कि हमने इतने सालों से तपस्या की है, बस अब भगवान का साक्षात्कार हो जाए। वो 10,000 साल से जो कर रहा है वो तो बहुत ही वेट कर रहा था कि अब वो घड़ी आए और मैं परमात्मा से मिलन मनाऊं। तो उसका जो सेक्रेटरी जो भगवान ने भेजा, उसने पहले ऋषि से कहा कि भगवान चाहते हैं कि तुमने 10,000 साल तपस्या की, बस अब 1 साल और कर लो, फिर भगवान आपको पक्का मिल जाएगा। तो वो ऋषि मुनि क्रोधित हो गया, अरे 10,000 साल से कर रहे हैं, आप और भी 1 साल मांग रहे हो। तो वो 1 साल उसको जैसे पत्थर की तरह लगा, 1 साल और करना है। फिर दूसरे के पास गया और उसको कहा कि तुम 5,000 साल से कर रहे हो, अब बस 10 साल और कर लो। उसको भी भारी लगा, 5,000 साल मैंने तपस्या की, आप कह रहे हो 10 साल और करो, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। और तीसरे के पास गया, उसको कहा तुम 100 साल से तपस्या कर रहे हो, बस 1,000 साल और तपस्या कर लो। वो तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा उसने तो 10,000 साल किया, फिर भी उसको 1 साल वेट करना है, और मैंने तो 100 साल ही किया और मुझे 1,000 साल ही वेट करना है। तो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि भगवान उसी समय उसको मिल गया। ना, तो हमारी खुशी, चाहे कोई भी बात हो ना, कितनी भी बड़ी बात हो, वो खुशी ऐसी चीज है कि उसी समय उसी घड़ी हमें परमात्मा प्राप्तियों का सुख अनुभव करा सकती है। ठीक है। हाँ, तो सभी खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और क्या याद रखेंगे, कौन सी 3 चीजें? शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं और हमारी दृष्टि। एक दूसरे को कैसे देखेंगे? आत्मिक दृष्टि से ना, जैसे और हमारी दृष्टि कैसी? नजर से निहाल करने वाली। तो ये प्रैक्टिस और अटेंशन पूरा दिन करते रहना ना, अपने लिए एटलीस्ट 5 बार तो ये पक्का नियम ले कि बीच बीच में 5 बार मुझे इन तीनों चीजों पे अटेंशन करना है, अनुभव करना है, और फिर कार्य में आ जाओ। और उसके साथ साथ खुशी की रोज दवाई खाना। अच्छा, अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो साइलेंस सब
ना। कोई भी बात के लिए दो चीजों की तैयारी करते हैं। अब सब यहाँ आए, ये जो भी हमारे प्यारे सेवादारी है, हम देख रहे थे इतने अच्छे से सब कुछ प्यार से रेडी कर रहे थे ना। म्यूजिक से लेकर, स्टेज से लेकर, बाहर फ्लावर्स लगाना ना, छोटी छोटी चीज। तो स्थूल तैयारी भी होती है, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए सूक्ष्म तैयारी भी होती है ना, इंटरनल प्रेपरेशन। और अगर वो सूक्ष्म तैयारी हमारी अच्छे से हुई है तो हम प्रोग्राम को अच्छी रीति से एंजॉय कर सकते हैं। तो दीदी आए उसके पहले हम भी अपनी वो इंटरनल प्रेपरेशन करें, सूक्ष्म रीति से खुद को तैयार करें, खुद की स्थिति को बनावे ना, तो हम प्रोग्राम का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ 3 संकल्प दूंगी और एक संकल्प के बाद उस संकल्प को अपने स्क्रीन के सामने लाए, विजुलाइज करें, उसको फील करें। और फिर दूसरा संकल्प, उसको सामने लाए, उसको फील करें और मन और बुद्धि को उसी संकल्प की पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगर वो भटके तो वापस उसको उस संकल्प पे ला दे। फिर तीसरा संकल्प, और वो 3 संकल्प हम 3 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल थॉट है, आप अपने रीति से उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। ठीक, तो सभी सीधे होके बैठ जाए, एकदम रिलैक्स होके। कोई चीज अगर पकड़ी हुई है तो उसको साइड में रख दे। और लंबी सी सांस ले और बाहर निकाले। फिर से इनहेल and slowly exhale. फिर से इनहेल और जो भी भारीपन है उसको बाहर निकालें। पहला संकल्प, मैं कौन हूं? मेरा कौन है? मैं किसकी हूं? मुझे क्या करना है? मेरा लक्ष्य क्या है? फिर से, मैं कौन हूं? मेरा कौन है? मैं किसकी हूं?
मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर से, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ। मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। ओम शांति। शांति अनुभव हुआ, समझ लगा। अच्छा, तो इस प्रैक्टिस को जितनी बार हो सके करते रहे, क्योंकि अभी हमारी जो मीठी मीठी आत्मा है वो दो चीजों से अटैच हो गई है, गलत मैं और मेरा। इतने जन्मों से मैं कौन हूँ ये दुनिया ने हमें कुछ और रूप से ही दिखाया। मेरा क्या है, तो ये फिजिकल चीज है। तो उसके पीछे आत्मा की सोच अटैच हो गई है। तब उसको निकालने के लिए उसको कोई और चीज से अटैच करना बहुत जरूरी है। अपने सत्य में और मेरे से उसको अटैच करना। तो जितनी बार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, तो उससे जो गलत अटैचमेंट है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। और ये सेंटर है जो तूफानों के बीच में, जिसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, उसके बीच में खड़े रहेंगे तो इस मीठी साइलेंस का सहज रीति से अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बारे देवी, हाँ जी, अभी हम दीदी से सुनेंगे।